हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक टॉक टाइम पर। हाय, दिस इज योर होस्ट सी अंकित शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। दोस्तों, इस साल की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये बिल्कुल सही समय है ये जानने का कि वो कौन कौन से बेनिफिट हैं जो कि न्यू टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 24-25 से हम लोगों को मिलने वाले हैं। दोस्तों, जब से ये स्कीम लागू हुई है, जब से इस स्कीम को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों के माइंड्स में। इवन हमारे क्लाइंट्स भी हमें फ़ोन करते हैं तो अक्सर यही बात पूछते हैं कि सर, कौन सी टैक्स स्कीम अच्छी है, किस टैक्स स्कीम में कितना बेनिफिट है, कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए। खास करके जो सैलरीड पर्सन है या फिर जो पेंशनर्स हैं, वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, एक कंफ्यूजन और मैंने लोगों के माइंड में देखा है कि वो ये समझते हैं कि न्यू टैक्स स्कीम में भी हमको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है, जबकि ऐसा दोस्तों नहीं है। हमें केवल ओल्ड स्कीम में ही डिडक्शंस के बेनिफिट मिलते हैं। न्यू टैक्स स्कीम में हमें डिडक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, यही कारण है कि अभी तक ये स्कीम इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। लोग इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ ही लोग हैं जो इसको ऑप्ट कर रहे हैं। इसी चीज को सरकार ने समझा और इस साल इस स्कीम में कुछ अमेंडमेंट किए हैं इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो एक एक बेनिफिट को, एक एक अमेंडमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं न्यू स्कीम से रिलेटेड, इस वीडियो के लास्ट तक आपके कुछ डाउट्स वो कम हो सके। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से बेनिफिट हैं जो कि न्यू टैक्स स्कीम में हमें असेसमेंट ईयर 24-25 से मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बेनिफिट है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी न्यू स्कीम में, साथ के साथ ओल्ड स्कीम में, वो थी 2,50,000 रुपये। दोनों स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपये थी पिछले असेसमेंट ईयर तक। लेकिन इस असेसमेंट ईयर से 24-25 से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स स्कीम में बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है, 50,000 से बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कि इस स्कीम में हमें इस साल से मिलने वाला है वो है कि हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। आपको पता होगा कि ओल्ड स्कीम में सैलरीड पर्सन को और पेंशनर पर्सन को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपये का, जो कि न्यू स्कीम में अभी तक नहीं मिलता था। इस साल से असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम में अब हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सैलरीड पर्सन और पेंशनर पर्सन जिसको कि पहले न्यू टैक्स स्कीम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता था, वो अब से मिलने लगेगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन। फ्रेंड्स, न्यू स्कीम में पहले फैमिली पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता था, जो कि अब से मिलने लग गया है। तो डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन का जो अमाउंट है वो है 15,000 और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव विच एवर इज लेस। फ्रेंड्स, इस साल से हमें न्यू स्कीम में फैमिली पेंशन का भी डिडक्शन मिलेगा, जो कि 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव विच एवर इज लेस रहेगा। फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में चैप्टर 6A की डिडक्शन हमें मिलते हैं सेक्शन 80C से 80U तक। न्यू टैक्स रिजीम में हमको वो सब डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इस साल से इसमें एक सेक्शन का बेनिफिट दिया गया है, जो कि है सेक्शन 80CCD2, एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर। अगर हमारा एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो हमें उस अमाउंट का बेनिफिट सेक्शन 80CCD2 में इस साल से न्यू स्कीम में मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24B। दोस्तों, आपको पता है कि ओल्ड स्कीम में हमको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, भले ही प्रॉपर्टी लेट आउट हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। लेकिन न्यू टैक्स स्कीम में जो हमारी कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट लेने के लिए, वो है कि प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है,
अगर आपकी रेंटल इनकम है तभी आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, इसका मतलब कि आपकी रेंटल इनकम नहीं है, तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, रेंटल इनकम हो रही है, तो हमको हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, अगर हमारा कोई शेयर मार्केट में लॉस हो गया है तो उसको हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है ₹10,000 पर मंथ के हिसाब से। इसका मतलब जो हमारी रेंटल इनकम है वो है 1,20,000 रुपये। बट हमारा जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है फॉर एग्जाम्पल 2,15,000 रुपये है, तो हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा हाउसिंग हेड के अंदर लॉस आएगा, 1,20,000 रुपए की इनकम, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, 80,000 रुपए का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अभी भी, लेकिन हम शेयर मार्केट का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो इस साल से असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स स्कीम में देखने को मिला है, वो है सेक्शन 87A का जो अमाउंट है वो बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम अब ₹7 लाख या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये लिमिट 5 लाख हुआ करती थी, लेकिन इस साल से इस लिमिट को बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब अब आपको कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि जैसा कि अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 20 साल से अलाउ हो गया है, तो सैलरीड पर्सन या पेंशनर पर्सन के लिए ₹7,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 7,50,000 को टच करती है या उससे ऊपर है तभी आपको टैक्स देना होगा, अदरवाइज आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो कि इस साल से न्यू टैक्स रिजीम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब क्या होने वाले हैं। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर एक ये चार्ट आ गया है जिसमें कि हम पहले बात करेंगे ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में और फिर न्यू टैक्स स्लैब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि ओल्ड टैक्स स्लैब में इंडिविजुअल यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग स्लैब हुआ करते हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टैक्स स्लैब है वो सभी पर्सन को एप्लीकेबल है। तो दोस्तों बात करते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में, क्योंकि इस समय दोनों ही स्कीम साथ में चल रही हैं, तो दोनों स्कीम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर हमारे कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता है और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60+ है तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाती है। अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख हो जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं और हमने अभी डिस्कस ही किया कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हमारी इनकम 3 लाख या उससे कम है तो हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला स्लैब है 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पर। इस पर जो टैक्स रेट है वो है 5%। और यहाँ पर जो सेक्शन 87A का हमें रिबेट मिलता है वो भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहा 7 लाख या उससे नीचे की अगर हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख या उससे नीचे है तो हमारे ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। टैक्स बनेगा बट वो रिबेट में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारी इनकम 7 लाख या उससे ज़्यादा है तो 3 लाख से 6 लाख वाले स्लैब में जो हमारा टैक्स रेट है वो 5% है। अगला जो स्लैब है वो है 6 लाख टू 9 लाख। यहाँ पर जो टैक्स रेट रहेगा वो है 10%। यहाँ पर भी दोस्तों जो सेक्शन 87A का जो 7 लाख रुपीज तक की इनकम वाली बात है वो भी यहाँ भी लागू है। अगर हमारी इनकम
7 लाख से कम है तो भी कोई टैक्स नहीं बनेगा, जो भी टैक्स बनेगा वो रिबेट में चला जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 9 लाख टू 12 लाख। इसका जो टैक्स रेट है वो 15% है। 12 लाख से ऊपर की इनकम पर अप टू 15 लाख 20% टैक्स स्लैब है, और एबव 15 लाख 30% का टैक्स स्लैब है। दोस्तों इसका मतलब आप साफ साफ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ओल्ड स्कीम के हिसाब से अगर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो हम 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में अगर हमारी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो फिर हम 30% के टैक्स स्लैब पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिला होगा और आपके कुछ ना कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे। अगर आप भी ये सोचते हैं कि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी बेनिफिशियल रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है या कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उस क्वेरी का जवाब जरूर देंगे। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नोट पर आपसे मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।